नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित मधुसूदन मिश्रा जी, जिन्हें पंडित ज्योतिर्माली के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पंडित ज्योतिष सम्राट की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। ये वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में पंडित जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वास्तु होता है, घर में वास्तु का महत्व क्या होता है? क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदे, एक घर का निर्माण करे, ऑफिस खरीदे, ज़मीन खरीदे। लेकिन जब हम ये चीज़ें खरीदते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीदने के बाद भी सुखी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु की भूमिका होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और जब हम घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ अपनी खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो हमें वास्तु के हिसाब से किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले हम श्रेष्ठ भारत चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया। देखिए, वास्तु विद्या कोई नई विद्या नहीं है। ये हमारे आचार्य ऋषि मुनियों की देन है। वे लोग पहले किस पद्धति से रहते थे, यह पद्धति बहुत लोगों को आज सपना सा लगता है। उन दिनों मकान छोटे छोटे होते थे, घर छोटे छोटे होते थे या बड़े होते थे, लेकिन उन लोगों को ज्ञान होता था कि किस दिशा में भोजन बनना चाहिए, किस दिशा में शयन करना चाहिए, किस दिशा में विद्या प्राप्त करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता गया, वस्तु स्थिति बदलती गई, लोग उसको भूल से गए। तो आज आपका जो प्रश्न है कि लोग सुखी होना चाहते हैं, घर ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, सुखी नहीं रहते हैं या सुखी होना चाहते हैं, तो इसमें व्यवधान ये आ चुका है कि पहले पूरब दिशा, जिधर से सूर्य उगते हैं, सूरज भगवान उदय होते हैं, उस दिशा में, पूरब दिशा में भगवान की स्थिति होती है। माने सूर्य नारायण को हम प्रणाम करते हैं पूरब दिशा में, क्योंकि उदय उधर से होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पूरब और उत्तर, यह इस दो दिशा ऐसी होती है कि इसमें देवता का वास माना गया है। तो पूरब और उत्तर के ईशान कोण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भगवान का वास होने से घर सुखी रहता है, ऑफिस सुखी रहता है, कारखाना अच्छा चलता है, कारोबार अच्छा चलता है। लेकिन क्या है कि लोग वास्तु के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण परिणाम तो उनके उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। अब क्या है कि एक कारखाना को ले लीजिए, हम कारखाना शुरू करते हैं, एक कारखाना बनाया जाता है, उसमें प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो उत्पादन में क्या होता है कि गर्मी चाहिए, पानी चाहिए। तो एक कारखाना में किस दिशा में अग्नि का प्रतिष्ठान रखना चाहिए, बॉयलर रखना चाहिए, इसका अगर ज्ञान है तो वह घर सुखी रहेगा, वह कारखाना सुखी रहेगा, वह व्यापार अच्छा चलेगा। तो अग्नि कोण इसके लिए होता है। अग्नि कोण कारखाना में जहाँ भट्ठी चलती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है, मटेरियल बना रहा है, कारखाना लोहा, जो भी कोई मटेरियल बनाता है, तो इसलिए अग्नि तत्व जो स्थान होता है, अग्नि माने सूरज की जो दिशा है, पूरब और दक्षिण दिशा, इसको अग्नि कोण कहते हैं। तो अग्नि कोण में जलनशील वस्तु का प्रयोग होता है, उत्पादन होता है, या जो भी हो। अपने घर में खाना बनाते हैं, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग अग्नि कोण में ही चूल्हा रखते हैं, चाहे गैस, अब तो गैस आ गया, पहले लकड़ी से, कोयला से, या जैसे जैसे लोग खाना बनाते थे वो अग्नि कोण में बनाते थे। तो अब क्या है कि उस पद्धति को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, भूल चुके हैं, जिस परिणाम तक उनके जो सही फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए कि हम भगवान का पूजा करते हैं, तो हमको पूरब और उत्तर का दिशा का ख्याल रखना चाहिए। तो इससे हमारे परिवार में बाल बच्चे, परिवार में आर्थिक उन्नति या जो भी सब है, पारिवारिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। सोने का जो कमरा होता है, कहते हैं पश्चिम और दक्षिण होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, वेट माने वजनदार चीज़ होनी चाहिए, जैसे खाट,
जिस पर आदमी शयन करता है, सोता है, तो वहाँ पर भारी चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है रखते हैं। और सोने के टाइम में दिशा भी सिर किधर होना चाहिए, जैसे दक्षिण होना चाहिए, पूरब होना चाहिए, उत्तर की तरफ सिर नहीं होना चाहिए। उत्तर की सिर तरफ छोड़ करके 3 दिशाओं में सबसे श्रेष्ठ है पूरब, दक्षिण, पश्चिम, बस। इसके बाद उत्तर दिशा में अगर सिर करके कोई सोता है तो बुरे सपने आते हैं, कारोबार उसका अच्छा नहीं होता है, घर गृहस्थी में शांति रहती है वगैरह। इस तरह से बहुत बृहद इसका रूप है। संक्षिप्त में यही जान लीजिए कि 4 दिशाएं और 4 दिशाएं 8 दिशाएं, माने कोना जो होता है चारों दिशाओं का, वही 4 दिशा में प्लस हो जाता है, माने जुट जाता है, तो 8 दिशा होती है। और ऊपर और नीचे का भी दिशा माने 10 दिशाएं होती हैं। तो इन 10 दिशाओं को देख करके, ध्यान रख करके अगर कोई घर बनाता है, मकान बनाता है, तो सुखी रहेगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में सोता है तो उसकी आयु क्षीण होती है, दक्षिण दिशा में भोजन करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, पूरब दिशा में भोजन करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बाल बच्चे अच्छे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान करके वास्तु को प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, तो घर सुखी रहेगा, बच्चे सुखी रहेंगे, धन धान से घर परिपूर्ण रहेगा और अशांति से वह परिवार या वो घर या वो कारखाना, ऑफिस बचेगा। जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब वास्तु के हिसाब से घर नहीं बनते हैं तो क्या उसमें भूत प्रेत का भी निवास होता है? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर वास्तु के हिसाब से घर ना बने तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर देती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, आप प्रश्न ठीक पूछी हैं कि भूत प्रेत तो नहीं आता है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी घटना घटती है तो भूत प्रेत या इस तरह की बातों पर लोग ध्यान देते हैं। वैसे ऐसा है कुछ नहीं। यह होता है कि उस घर में वास भूत प्रेत का न होकर के असावधानी होने से मानसिक तनाव आता है, बीमारियां होती हैं, ये तो बात सही है। लेकिन भूत प्रेत की बात कहना गलत है, इसमें नहीं होता, क्योंकि एक 4 दीवार के बीच में जो मकान बनता है, सोने का, खाने का, पीने का, उसका प्रभाव पड़ता है परिवार के ऊपर, परिवार के मुखिया के ऊपर, बाल बच्चों के ऊपर। भूत प्रेत की इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। अगर कोई कहता है तो ये गलत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, न उत्तर में डूबता है न उत्तर से उगता है। तो जो सिद्धांत शास्त्र का है वह शास्त्र का सिद्धांत आज का नहीं है, पुराने ज़माने से लाखों वर्षों से चल रहा है, कई युग से चल रहा है। तो इसमें मति भ्रम होना कि भूत प्रेत होता है, इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि उनका काम सही नहीं होता है। तो जब काम सही नहीं होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बिल्कुल। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर किसी व्यक्ति को अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है तो उसकी जो सोने की दिशा होती है घर में, हर किसी की, जो घर में सबसे बुजुर्ग आदमी है, जो घर को चला रहा है और जो घर में सबसे छोटा है, तो क्या उनके सोने की दिशा भी अलग अलग होती है? सही बात है, एकदम सही प्रश्न ये भी है। क्योंकि घर का जो श्रेष्ठ होता है, जो उम्र में सबसे बड़ा होता है, माता पिता, दादा दादी जो भी होंगे, तो उनके लिए पश्चिम और दक्षिण का ही स्थान निर्धारित किया गया है कि उसमें अगर वो सोते हैं तो वो तो अच्छे होंगे, उनके परिवार से जितने भी संबंधित लोग होंगे उन लोगों का भी स्वास्थ्य, धन, काम काज वगैरह के ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाकी दिशा में अगर वो सोते हैं, बैठते हैं, तो उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि भूत प्रेत पर लोग आशंका करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं कि बच्चों को किस दिशा में सर करके सोना चाहिए, और पढ़ने की भी दिशा निर्धारित होती है? एकदम सही है। पूरब दिशा और उत्तर दिशा, ये बच्चों के सोने के लिए भी जगह अच्छा है, पढ़ने के लिए भी अच्छा है। और कोई भी आदमी अपनी विद्या बुद्धि को बढ़ाना चाहता है, लेखक है, लिखता है, विद्यार्थी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, जिस विषय में कोई पढ़ता हो, तो उत्तर और पूरब की दिशा में उसको स्थान हो जाए, पूरब होकर के, उत्तर होकर के बैठना चाहिए और लिखना पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर अनबन चल रही हो, उनके रिश्ते में मिठास खत्म हो गई हो, तो उसके लिए भी दिशा का कुछ प्रावधान है? एकदम सही। किस दिशा में पति पत्नी एकदम सही है रहना चाहिए? तो उसका ऐसा है कि अभी जैसे मैंने कहा, पूरब और पश्चिम और दक्षिण की दिशा मैंने कहा श्रेष्ठ परिवार के लिए, उसी का ठीक पति पत्नी के लिए भी है कि वो
पूरब पश्चिम से सटा सटा मकान हो, कमरा हो, दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ होने से अगर मान लीजिए पति पत्नी दक्षिण दिशा वाले स्थान में शयन करते हैं, सोते हैं, रहते हैं, तो उनमें अनबन होगी, आपस में प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि दक्षिण दिशा और पूरब दिशा अग्नि का स्थान होता है। तो अग्नि के स्थान में जो अब आदमी शयन करेगा, भोजन करेगा, तो उसके परिणाम विपरीत होंगे, माने अच्छे नहीं होंगे, शकुन अच्छा नहीं होगा। इसलिए दक्षिण और पूरब, दक्षिण, उत्तर, इन दिशाओं का ध्यान करके अपना संसार का पालन करना चाहिए। दक्षिण पूरब अग्निकोण में यह स्थान अच्छा नहीं। उसी तरह से उत्तर और पश्चिम अगर दिशा में अगर आदमी सोता है तो उसका उम्र घटती है, आपस में अनबन रहती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम वायव्य स्थान बोलते हैं हम लोग, तो उसमें सब कुछ उड़ जाता है। धन रखिएगा तो धन उड़ जाएगा, पति पत्नी का गहना रहेगा तो उड़ जाएगा, कोई चुरा लेगा, इस तरह की सब बातें आती हैं। जी, अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, वो अपने लिए ऑफिस खोल रहा है, अपने लिए वर्क प्लेस जो उसने नया अपना चालू शुरू किया हुआ है, तो उसमें मैं जानना चाहूँगी कि उसमें किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपना कारोबार शुरू कर रहा है। एकदम सही है। देखिए ऐसा है, अब कारखाना या ऑफिस की बात जो आती है, प्रोडक्शन ऑफिस में क्या काम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिस का दरवाज़ा किधर है, किस मुख का, उत्तर का है, दक्षिण का है, पूरब का है, पश्चिम है, ये बहुत महत्व रखता है। अगर मान लीजिए किसी ऑफिस का दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है, कारखाना भी मान लीजिए दक्षिण की तरफ है, तो वह शोभायमान नहीं होगा, माने प्रगतिशील नहीं होगा, और कारखाना टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कर्ज में चला जाएगा, माने नुकसान की स्थिति दक्षिण दिशा का होता है। लेकिन अगर वही ऑफिस उत्तर की दिशा में है, उत्तर मुख का है, पश्चिम का है, पूरब का है, तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो व्यापार में भी दिशा का ध्यान रखते हैं। दक्षिण दिशा और अग्निकोण, दक्षिण और पूरब दिशा का अग्निकोण है, उस अग्निकोण में अगर दरवाज़ा है, ऑफिस है, कारखाना का बल्कि उतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है एकदम सीधे दक्षिण में। लेकिन अग्निकोण में क्या, अगर मान लीजिए कारखाना या ऑफिस का दरवाज़ा है तो वह नुकसानदेह है, और कभी भी ज़्यादा प्रगति उसमें नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, आदमी कर्ज में डूबा रहेगा। इस तरह की सारी बातें आती हैं। आचार्य जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दी वास्तु से जुड़ी हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।